हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का संस्कृत रुचिरा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि विनिश्यति। अब जिसकी बुरी बुद्धि है यानी बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि कम काम करती है, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। अस्थि माने है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरोवर। फुल्लोत्पल नामक सरा माने होता है सरोवर। ये कह रहे हैं कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र माने वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंसों माने दो हंस, द्विवचन में प्रयोग हुआ है, यानी दो हंस है, निवसता रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति। ये कह रहे हैं कि कम्बुग्रीव नाम का, तयो माने उन दोनों का, मित्रम माने दोस्त, एक मित्र दोस्त, एक कूर्मा, एक माने एक, कूर्मा माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं पर, प्रतिवसति रहता था। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे, वहीं पर इनका जो एक दोस्त था जिसका नाम कम्बुग्रीव था, वो एक कछुआ था, वो भी वहीं रहता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं आगे। अथ एकदा एक बार, धीवर तत्र माने वहाँ, आगच्छन आए। वो कह रहे हैं कि एक बार वहाँ पर धीवर आए, धीवर माने मछुआरे, तत्र माने वहाँ पर, अगच्छन आए, ते अकथ्यन वे कहने लगे, वयम माने हम सब, स्व माने कल, मत्स्य कूर्मादीन मारे श्यामा, मछलियों और कूर्मादी माने कछुओं को, मारे श्यामा मारे मारेंगे। अब देखिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार एक बार धीवर माने मछुआरे, तत्र माने वहाँ, अगच्छन आए, उन्होंने, ते अकथ्यन माने उन्होंने, अकथित माने कहा, ठीक है, क्या कहा, वयम माने हम सब, स्व माने कल, मत्स्य कूर्मादीन मछलियों और कछुओं को, मारे श्यामा मारेंगे। अब देखिए, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, कूर्मा अवदत् कछुआ बोला, मित्रे अरे दोस्त, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, किम माने क्या, युवाभ्याम माने तुम दोनों ने, धीवराणाम माने मछुआरों की, वार्ता माने बातें, श्रुता माने सुनी, अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, किम माने हमें, किम माने क्या, अहम माने हमें, करोमि माने करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहना है कि अहम माने होता है मैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः सुबह, यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, माँ एवं, माँ माने होता है नहीं, एवं माने इस प्रकार, नहीं ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यद हृदय गच्छामि, हृदय माने यहाँ पे है सरोवर से मतलब दूसरे सरोवर में, तद यथा अहम है ना, जिस प्रकार, यथा माने अहम माने मैं, दूसरे सरोवर में पहुँच जाऊँ, तथा कुरुतम वैसा करो। तो कह रहे हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं करो, जैसा जिस प्रकार मैं दूसरे सरोवर में पहुँच जाऊँ ऐसा तुम करो। हंसौ अवदताम, हंसौ
दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। ठीक है। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, सह साथ में, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम माने जाने का, इच्छामि इच्छा करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि कछुआ जो है अगर ज़मीन में धीरे धीरे जाएगा तो ऐसे भी कछुए की चाल बहुत धीरे होती है, तो वो पकड़ा जाएगा और उसे कोई ना कोई उसे मार ही देगा, या कोई जंगली जानवर से मिल जाए तो मार के खा लेगा। तो उस तरीके से वो कहने लगा कि मैं भी तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से ही जाऊंगा, जबकि कछुआ उड़ नहीं पाता है। तो कैसे जाएगा अब ये बता रहे हैं। हंसव अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसके लिए क्या उपाय है। कच्छवा बदती, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम चचवा धारताम। ये कह रहे हैं काष्ठ माने होता है लकड़ी, डंडम माने लकड़ी के डंडे को एक एक तरफ से चोंच में, चचवा धारताम चोंच पर धारण कर लो। यानी लकड़ी के जो डंडा है उसका एक छोर तुम अपनी चोंच में रख लो, दूसरा दूसरे उसमें रख लेगा, है ना। तो दोनों क्या करो, अपनी चोंच में लकड़ी के डंडे को पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं काष्ठ में लकड़ी के दंड के मध्य माने बीच में, अवलंब्य माने लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से, पंखों के द्वारा, सुखेन माने सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों के, जो तुम लकड़ी को पकड़े रहोगे उस लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब माने लटक कर, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथताम, हंसों ने कहा, संभवती एष उपाय, क्या ऐसा उपाय संभव है। किंतु अत्र, ऐसा उपाय संभव है, ठीक है। किंतु अत्र एको अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन, अत्र माने यहाँ पर, एक, अपायो माने हानि भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा उपाय संभव तो है, लेकिन इससे एक हानि भी हो सकती है। अब हानि क्या हो सकती है, देखें। आवाभ्याम नीयमाना त्वावलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, कि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमाना ले जाए जाते हुए, तमाम लोग के तुमको देखकर, जना माने लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ भी बोलेंगे, है ना, कुछ भी बोलेंगे ही, एव में लगा हुआ है ही, बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दर्शसी तथा तव मरणम निश्चितम। ये कह रहे हैं कि यदि उत्तम माने तुम, उत्तरम दास्यसि उत्तर दोगे, तथा तब मरणम तुम्हारा मरना निश्चित ही है। तो उन्होंने कहा कि ये उपाय तो बहुत अच्छा है और हम जा भी सकते हैं, लेकिन यदि लोग तुम्हें देखकर कुछ भी बोलेंगे और उसके उत्तर तुम उसके बारे में तुम उत्तर दोगे, तो तुम्हारा जो मरना है वो निश्चित है। आगे देखते हैं। अतः त्वमेव अत्र वस, अतः माने इसलिए, तुम, अत्र माने यहीं, वस माने रहो। ततः तब, तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, क्रोधित होकर कछुआ बोला, कि अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, क्या उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम माने मैं, यथा माने जिस प्रकार, वदामि माने कहता हूँ, तथा युवाम कुर्तम वैसा ही तुम दोनों करो। अब ये कछुआ नहीं मान रहा है और उन्हें हम समझा रहे हैं, लेकिन नहीं मानता है। तो अब आगे देखते हैं होता क्या है। देखिए, एवं इस प्रकार, काष्ठ दंडे, लकड़ी के दंड में, लंबमानम लटकते हुए, कूर्मा माने कछुआ, पौराण अपश्यत, पौराओं के द्वारा देखा गया। पौराण माने ये जो ग्वाले होते हैं ना, गाय और भैंस चराने वाले, इन ग्वालों के द्वारा देखा गया। पश्चात उसके बाद, अधावन
उसके पीछे दौड़े। पश्चात माने पीछे। अवधावन माने दौड़े और अवदंच और बोले। वो जो पौर लोग थे, पौर बच्चे थे यानी ग्वाले थे, वो उसके पीछे दौड़े और बोले, हं हो, अरे महान आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्यम कूर्मा कथम अपि निपतंति, ये कह रहे हैं कि यदि ये कूर्मा माने कछुआ किसी प्रकार निपतंती नीचे गिर जाए, तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि, तब मैं इसे पकाकर यहीं इसे पकाकर मैं खाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के तीर माने किनारे पर, दग्ध्वा माने पकाकर खाऊंगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए। अन्य अकथ्य, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। एतेषां तद वचनम श्रुत्वा क्रूरमः क्रोधा जाता। एतेषां माने इस प्रकार, तद माने उनके, वचनों माने उनकी बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मा माने कछुआ क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, जो उसने वादा किया था उस वादा को वो भूल जाता है। सा अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तद क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमो पतिता, और उसी क्षण ही वह कूर्मा ने कछुआ डंडे से नीचे गिर जाता है। पौरव साप मारता, और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा ही गया है, सुहृदयाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठ भ्रष्टो विनिश्यति। ये कह रहे हैं कि दूसरे के हित कामनाओं, दूसरों की सुविधा माने जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो कहे गए हित कामनाओं यानी हमारे कल्याण के लिए जो वाक्य कहे जाते हैं, उन पर को जो नहीं मानता है, जो न अभिनंद, यो न माने, यो माने होता है नो, नहीं, वाक्य माने वाक्य, जो हमारी कामना के लिए, जो हमारी भलाई के लिए सज्जनों के द्वारा कहे गए वाक्यों को नहीं मानता है, वह सामान्य, वह कूर्मा माने कछुए के, इव माने समान, दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि वाला होकर, काष्ठाढ़ माने लकड़ी के द्वारा, भ्रष्ट हुए माने गिरे हुए, गिरकर, विनिशति विनाश हो जाता है। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, बड़े व्यक्ति हमारे लिए कुछ बोलते हैं, हमें वो चीज़ माननी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार कछुआ जो है डंडे से नीचे गिरकर मर गया, ऐसे ही उस व्यक्तियों का भी विनाश हो जाता है जो बातों को नहीं मानते, जो बड़े लोगों की बातों को नहीं मानते। तो यहाँ एक सीख भी दी गई है कि हमें जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए अच्छाई करते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो आगे हम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। सरह तालाब, पौंड। कूर्मः कच्छपा, कछुआ, टर्टल। प्रतिवसति रहता था, वॉज लिविंग। धीवरा मछुआरे, फिशरमैन। मत्स्य कूर्मादि, मछली, कछुआ आदि, फिश, टर्टल एक्सेट्रा। तो आगे देखते हैं। मारी श्यामा, मारेंगे, शैल किल। मैं माँ एवं माने माँ माने नहीं, एवं माने ऐसा, ऐसा नहीं, नॉट सो। हृदयम, तालाब को, टू द पॉन्ड। धारिताम, धारण करें, होल्ड। पक्षवलेन, पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। अपाया, हानि, हार्म। नियमान, ले जाते हुए, वी कैरीड। अब लोग के देख कर, लुकिंग। तो इस तरीके से हमने ये शब्दार्थ पढ़े। आगे भी कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें देखते हैं।
लम्ब्यमानं लटकते हुए, स्विंगिंग। उड्डयते उड़ रहा है, फ्लाइंग। विस्मृत्य भूल कर, फॉरगेटिंग। भस्म राख, एशेज। सुहृदयाम मित्रों का, के की ऑफ फ्रेंड्स। हित कामनाम कल्याण की इच्छा से रखने वाले, का की के है ना, ऑफ वेल विशर्स यानी जो हमारी अच्छाई चाहते हैं, है ना। अभिनंदती ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्बुद्धि। ठीक है, तो दुर्बुद्धि क्या हो गया? दुर्बुद्धि जो है बुरी दुष्ट बुद्धि वाला, क्रूग्ड। नेक्स्ट देखेंगे अभ्यास। अब ये कह रहे हैं कि अभ्यास में उच्चारण कीजिए। अभ्यास आपको दे रहे हैं उच्चारणम कुरु, तो क्या करेंगे? फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा कम्बुग्रीवः, आभाभ्याम भक्षिष्यामि, उक्तवान् हृदयं सुहृदयां, भवद्भ्याम उड्डीयते, भ्रष्टा। तो इन सब का हम उच्चारण करें किया हमने, और आप भी करके देखेंगे। देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम? कूर्म का नाम क्या था? क्या था? कम्बुग्रीव। क्या था? है ना, कम्बु तो कम्बुग्रीव कौन था? ये हमारा कछुआ था, है ना। तो कछुए का नाम को। सरस तीरे के अगच्छन, सरस तीरे कौन आए थे? सरस तीर यानी सरोवर के तीर पर कौन आए थे? कौन आए थे? धीवरा आए थे, है ना। धीवरा आए थे। कौन आए थे? धीवरा आए थे। तो नेक्स्ट, कूर्मा केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। यहाँ एक पद में ही उत्तर देना है, तो क्या आएगा? कौन से मार्ग से जाना चाहता था? तो केवल केन की जगह हम क्या कर देंगे? आकाश, है ना। क्या आ जाएगा? आकाश मार्गेण। शब्द हमारा पूरा बन जाएगा आकाश मार्गेण, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये शब्द तैयार हो गया। लम्ब्यमानं कूर्मा दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? क्या आएगा? पौरा या गोपालिका, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। अधोलिखितानि वाक्यानि कम कम प्रति कथयति इति लिखत। ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, किसने किसके प्रति कहा है वो लिखेंगे। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, ये किसने कहा है? ये देखिए, का कथयति किसने कहा? कम प्रति कथयति किसके प्रति कहा, यानी किसके लिए कहा? तो ये हंसों ने कहा है कूर्मम प्रति, यानी कछुए के प्रति। अब आगे देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं भी भवद्भ्याम यानी आप लोगों के साथ ही आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा था? कूर्मा। और किसके प्रति कहा था? हंसो। ये तो यहाँ कूर्मा आ जाएगा, यहाँ पे हंसो प्रति आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अत्र का उपाया। तो किसने कहा? क्या ये हंसों ने कहा है, और किसके प्रति कहा है? कूर्मों के प्रति कहा है, कूर्मम प्रति, है ना। तो अगला देखेंगे, अहम उत्तम दास्यामि न दास्यामि, ये किसने कहा है? ये कूर्मम ने कहा है, कूर्मा ने कहा है ना, कूर्मः। और किसके प्रति कहा है? ये हंसों प्रति। ठीक है, हंसों, दो हंस हैं तो हंस दो ही आएगा। यहाँ पर द्विवचन आ जाएगा कूर्मम प्रति, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, यूयम भस्म खादत, किसने कहा? ये यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, किसने कहा? ये कहा कूर्मा ने। किसने कहा? कूर्मा ने। और किसके प्रति कहा? पौराण, है ना। पौराण लोगों के, गोपालकों के लिए उसने ये प्रयोग में लाया था। अब यहाँ पर हम वाक्य मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इस तालिका से हमें जो है क्रियापदों को चुनना है और वाक्यों को पूरा करना है। क्या आएगा? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डयति। तो क्या आएगा यहाँ पे? हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है ना।
अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये कछुए ने कहा। या हितकामनां सुहृदां वाक्यम अभिनंदती। ठीक है, तो एक कहा जो हमारे कल्याण के लिए वाक्यों को नहीं मानते हैं, है ना। एक कहा कूर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी तत्रैव माने वहीं प्रतिवसति इसमें रहता था। अहम आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, है ना। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम बक्षिष्यामा, हम सब घर ले जाकर उस कछुए को खाएंगे। तो ये हमने क्रियापदों को वाक्यों में पूरा कर दिया है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम इसको पढ़ेंगे। कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छामि इच्छति, कुत्र तो कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कच्छपा हंसाभ्याम सह, है ना। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? हंसों के साथ। कच्छपा हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। क्या बनेगा? कच्छपा हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थानं गंतुम इच्छति। कच्छपा कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया? तो कच्छपा उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चच्वाधारितम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। यानी वो ये कहता है कि मैं तुम दोनों एक डंडे को जो है चोंच में भर लेना, पकड़ लेना और दोनों तरफ से, और मैं जो है उस पे लटकता हुआ, उसके बीच में लटकता हुआ सुख से जो है दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। लंबे मानम कूर्मा दृष्टवा पौरा किम अब्दत, तो लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा लोगों ने क्या कहा था? तो देखेंगे। लंब मानम कूर्मम दृष्टवा गोपालका अवदत हे हा हो महादाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। ये कह रहे हैं अरे बड़ा आश्चर्य है, ये तो हंसों के साथ कौवा भी उड़ता है। अब कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कह रहे हैं कि कूर्मा कछुआ मित्रों के साथ, वचनम माने मित्रों के वचनों को, विस्मृत्य किम अवदत उसने क्या बोला। तो यहाँ से इसी को ले लेंगे। कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, यानी वो कछुआ जो है अपने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या बोला? तुम लोग भस्म खाओ। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं कि घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, ये घटना के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को हमें लिखना है। तो पहला वाक्य हमारा है यहाँ पर, कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति। तो ये हमारा पहला वाक्य है। ठीक है, ये हमारा पहला हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये का आ जाएगा, इसके लिए हम का डालेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया कि कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसतीरे निवसति। ठीक है, ये हमारा पहला वाक्य है। का नंबर डाल देते हैं 1। ठीक है, दूसरा है ये हमारा पूरा नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। केचित धीवरा, है ना। ये नेक्स्ट वाला जो है ये दे रखा है इन्होंने, केचित धीवरा सरस तीरे अगच्छन, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट हमारा ये था, है ना। ये दूसरा हो गया हमारा कि कुछ धीवर जो है सरोवर के किनारे आए। अब यहाँ पे वो बोलते हैं वयम स्वा, कल हम मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामा, यानी इस लाइन को हम तीसरी लाइन में देंगे। ये बोले कि हम इन्हें मछलियों और कछुओं को मार देंगे, कल मार देंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ था,
उसके बाद देखेंगे कूर्मा, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, कछुआ जो है कूर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति, है ना। ये कछुआ जो है चौथी जगह, वो दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुआ। तो ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। अब क्या है, अब कूर्मा हंसयो सहायताया, अब ये पांचवा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। कछुआ जो है हंसों के माध्यम से जो है दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो जब जाता है तो कौन देख लेते हैं उसे, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा, पौरा जो पौरा लोग बच्चे हैं यानी जो ग्वाले हैं वो दौड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अभी एक पौरा क्या कहते हैं कि वयम, जब अगर वो गिर जाता है तो हम उसे खा लेंगे। उसके बाद क्या होता है, कूर्मा जो है, कछुआ जो है वो आकाश से नीचे गिर जाता है और पौरा लोग उसे मारकर खा जाते हैं। एक इस तरीके से ये हमारा पूरा हुआ। तो अभी ये हमारा एक दे रखा है इन्होंने, एक कहानी है। तो इस कहानी को जो है हमें इस कहानी को हमें ये जो तालिका दे रखी है इससे पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। एकस्य एक वृक्षस्य वृक्ष की शाखासु शाखाओं पर अनेका काका निवसन्ति, अनेक कौवे रहते थे। तस्य माने उनके, वृक्ष उस वृक्ष से माने वृक्ष के, कोटरे, यहाँ पे आएगा कोटरे, क्या आएगा, कोटरे। यहाँ पे हम कोटरे भरेंगे, यहाँ पे कोटरे आएगा। कोटरे माने होता है जो पेड़ों में जो छोटी छोटी बिल से होते हैं ना, छेद से होते हैं, वो कोटर में। एका सर्पा अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौओं की अनुपस्थिति में क्या करता था, सर्पा काका नाम शिशून खाद्यति, कौओं के बच्चों को खा लेता था। काका दुखितः आसन, जिससे कि जो कौवे थे वो दुखी हो जाते थे। तेषु एकः वृद्धः, अब जो उपाय देते हैं वो बूढ़े लोग ही देते हैं। तो एक बूढ़े कौवे ने उपायम अचिंत्यत माने सोचा। अब बूढ़े जो कौवा था उसने उनका उपाय सोचा। उपाय क्या था, वृक्षस्य, वृक्ष की, वृक्षस्य वृक्ष के समीपे, समीप में, जलाशय माने जलाशय था। तत्र माने वहाँ, एका राजकुमारी स्नातुम आगत, वहाँ पर एक जो राजकुमारी थी स्नान करने के लिए कहाँ आई, वो जलाशयम अगच्छति आई। शिलायाम स्थिता तस्या आभरणम, ठीक है। तो शिला पर जो है उसने अपने जो आभूषण थे वो रख दिए। तो आभरणम आदाय, आदाय माने होता है रख कर, ठीक है। यहाँ से हम आदाय लेंगे, आदाय, ठीक है। एकः काका वृक्ष से ऊपरी स्थाप्य, एक जो कौवा था वो वृक्षों के ऊपर रह गया और उसने क्या किया, एकः काका वृक्ष से ऊपरी स्थाप्य, जो एक कौवा था वो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। राज सेवका काम अनुसृत्य, है ना। तो वो राज सेवका का जो है कौवा जो है वो जो शिला पर जो उनका आभरण था उसने उठा करके वृक्ष के ऊपर रख दिया। तो राज सेवक यानी राजा की जो सेवक थे वो कौवे का अनुसृत्य माने कौवे का के पीछे आते हुए उन्होंने क्या करा, वृक्ष से, यहाँ पर हम वृक्ष को लेंगे, यहाँ पर हमारा वृक्ष आ जाएगा तो वृक्ष से हम डालेंगे यहाँ पे वृक्ष से।
तो वृक्षस्य समीपम, है ना, यहाँ पे वृक्षस्य समीपम आएगा। अगच्छन् तत्र ते सर्पम चापार अमारयन्, और उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्व सिद्ध्यति, तो इसीलिए कहा गया है कि उपाय से सभी सिद्ध होता है। यानी एक कौवा जो सांप था वो कौवे के बच्चों को मार देता था, ठीक है। तो एक बुढ़े जो कौवा था उसने उपाय बताया कि यहाँ पास में ही एक तालाब है और वहाँ राजकुमारी जो है नहाने के लिए आती है, तो उसके जो आभरण है, आभूषण है, वो एक पत्थर की शिला पर रखे हुए हैं। वहाँ से एक आभूषण एक कौवा ले आता है और वृक्ष के ऊपर टांग देता है। अब वो जहाँ पर उस सांप का जो बिल होता है वहीं पर वो टांगता है, जिसके कारण राज सेवक जो है सांप को मार देते हैं और जो आभूषण है वो ले आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है उपाय के द्वारा सभी कुछ सिद्ध हो जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।